अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 इंच डिलीवरी सोलर ट्यूबवेल के बारे में। आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप लोगों ने ये मुकम्मल वीडियो देख ली तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आप 5 इंच डिलीवरी या 4 इंच डिलीवरी या 3 इंच डिलीवरी सोलर ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बोर से, इसके बाद आगे चलते जाएंगे। सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सबमर्सिबल पंप और डीसी तार कौन सी इस्तेमाल की है, आगे आपको मुकम्मल तफसील और मुकम्मल कीमत के साथ बताऊंगा। टोटल बोर जो इन लोगों ने करवाया है वो 260 फीट है, 90 फुट पर वाटर लेवल है। और टोटल बोर की अगर कीमत की बात करें तो 12,65,000 में टोटल बोर हुआ है। एंड पर मैं उस बंदे का नंबर ज़रूर शेयर करूंगा जिसने ये सारा सिस्टम लगाया है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वीडियो को मुकम्मल देखना है और आप उस बंदे से अपना सिस्टम लगवा सकते हैं। पानी का प्रेशर माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास है। आप लोगों का दिल भी खुश हो गया होगा ये पानी का प्रेशर देखकर। अगर आप लोग भी इस बंदे से सिस्टम लगवाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का पानी का प्रेशर भी इतना ही होगा। चलें अब हम चलते हैं सोलर पैनल की तरफ। तो अगर हम बात करें कि इस पर टोटल कितने सोलर पैनल लगे हैं, इन्होंने 48 सोलर पैनल लगाए हैं 575 वाट के। अगर कंपनी की बात करें तो जिंको के एन टाइप सोलर पैनल इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अगर जिंको के एन टाइप के सोलर पैनल के बारे में मैं अपनी राय बताऊं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा और नंबर 1 पर सेल होने वाले सोलर पैनल जो है वो जिंको के एन टाइप है। और अगर दूसरे इसके मुकाबले के सोलर पैनल की बात करें तो लॉन्जी के हाइमो 6 सोलर पैनल हैं। ये दोनों सोलर पैनल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, आप लोग भी ये खरीद लें। अगर इन सोलर पैनल की कीमत की बात करें तो इन्हें एक सोलर पैनल 29,325 रुपए का मिला है। लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है मेरे पास, वो ये है कि अभी इन सोलर पैनल की अगर मौजूदा कीमत की बात करें तो 27,000 रुपये में ये सोलर पैनल मार्केट में बिक रहे हैं, यानी कि 2,325 रुपये इनकी कीमत नीचे आ गई है। आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। स्क्रीन के अंदर ये जो बार कोड आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको स्कैन करके आप मालूम कर सकते हैं कि आपके सोलर पैनल ए ग्रेड हैं या के बी ग्रेड हैं। तो इसको स्कैन करने का मुकम्मल तरीकाकार मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं कि ए ग्रेड सोलर पैनल को किस तरह पहचानते हैं, तो वो वीडियोस आप लोग जाकर देख सकते हैं। आपको पता है कि जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा सेल होने लग जाती है उसकी मार्केट में कापियाँ भी आने लग जाती हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी है कि कहीं आप बी ग्रेड सोलर पैनल उठा कर ना ले आएँ। बी ग्रेड सोलर पैनल का आप लोगों को बता देता हूँ, वो 3 से 4 साल मैक्सिमम चलते हैं, उसके बाद वो धूप में पड़े पड़े वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है, ए ग्रेड सोलर पैनल खरीदनी है। अगर कोई बंदा जिंको के एन टाइप सोलर पैनल खरीदना चाहता है तो इनका इंटरफेस मैंने स्क्रीन पर आपको अच्छी तरह दिखा दिया है कि ये दिखते किस तरह। अगर आपको ये ही नहीं पता होगा कि ये दिखाई किस तरह देते हैं, इनमें बस बार किस तरह है या इनकी शेप किस तरह है या इनकी शक्ल सूरत किस तरह है, तो आप किस तरह ए ग्रेड सोलर पैनल पहचान सकेंगे कि ये जिंको का एन टाइप सोलर पैनल है। इसी तरीके से अगर लॉन्जी का हाइमो 6 का है तो उसका शक्ल सूरत और तरह की है। अगर जिंको के एन टाइप है तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनकी शक्ल सूरत और तरह की है। तो आपने ये चीज़ें अपनी जेहन में रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। अगर इन सोलर स्टैंड की बात करें तो ये 5.5 लाख रुपए का मुल्तान से ये अपना खुद सामान लेकर आए हैं सोलर स्टैंड का, और 1 लाख रुपए बंदे ने मजदूरी ली है इसको बनाने में। बहुत ही आउट क्लास सोलर स्टैंड है, बहुत अच्छे म्यार के बने हुए सोलर स्टैंड है। तेज़ तूफान और आंधी में सोलर पैनल को महफूज रखेंगे। काफ़ी लोग सोलर स्टैंड पर आकर अपनी जेब को तंग करने लग जाते हैं, यानी कि कम बजट में जो सोलर स्टैंड बनवाने की कोशिश करते हैं तो वो फिर नुकसान उठाते हैं। तेज़ तूफान आंधी में सोलर स्टैंड टूट जाते हैं और ऊपर लगे तमाम सोलर पैनल टूट जाते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा दें, 30,000 रुपये का सोलर पैनल एक आता है तो 8-10 सोलर पैनल टूट जाए तो आपका कितना नुकसान हो पाएगा। अगर इस सोलर स्टैंड के फंक्शन की बात करें तो गर्मियों में आप सोलर स्टैंड ऊपर भी कर सकते हैं और सर्दियों में सोलर स्टैंड नीचे भी कर सकते हैं। और बाकी जो घुमाने वाली बात है वो भी इनमें फंक्शन दिया हुआ है। आप सुबह सूरज की तरफ भी सोलर पैनल का रुख कर सकते हैं और शाम को मगरिब की तरफ भी इसका रुख कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के TR और काबले वगैरह इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं। अगर सोलर पैनल की टोटल कीमत की बात करें तो 14,07,600 रुपए के टोटल सोलर पैनल बनते हैं। एक और बात आपने ज़हन में रखनी है सोलर पैनल खरीदते वक्त कि आपके सोलर पैनल डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने चाहिए। आपने दुकानदार से सोलर पैनल के डॉक्यूमेंट्स लेने नहीं भूलने। अगर आपने सोलर पैनल के डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए तो बाद में अगर आपके सोलर पैनल बी ग्रेड निकलते हैं तो दुकानदार आपके सोलर पैनल वापस नहीं करेगा। उसके पास आप लोग जाएंगे भी तो आपकी बात नहीं मानेगा।
तो इसीलिए आप लोगों ने अपने सोलर पैनल चेक करके लेने हैं, बार कोड अच्छी तरीके से स्कैन करके लेने हैं, क्योंकि आप लोगों ने पैसे भरने हैं और आप लोगों ने अपनी चीज़ अच्छी तरीके से परख कर लेनी है। अगर सबमर्सिबल पंप की बात करें तो इन लोगों ने 30 एचपी का सबमर्सिबल पंप यानी कि 30 हार्स पावर का सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल किया है। अब मैकोफ्लो कंपनी का पंप है, उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले मौजूद है। अगर उसकी टोटल कीमत की बात करें तो 2,30,000 रुपये में इन्होंने पंप लिया था। उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी पैकिंग थी और उसका पानी का प्रेशर भी आप लोगों ने चेक किया, बहुत ही आउट क्लास पानी का प्रेशर उसने दिया है। आप लोग भी जब भी सबमर्सिबल पंप खरीदें तो मैकोफ्लो कंपनी का पंप खरीदें, क्योंकि मैकोफ्लो कंपनी के पंप बहुत ही अच्छे पंप हैं, उनकी शिकायत आज तक नहीं आई। जितने भी पंप हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं बहुत ही आउट क्लास पंप निकले हैं। अब अगर हम डीसी वायर की बात करें जो सोलर पैनल से इन्वर्टर की तरफ जा रही है, तो वो टोटल इन्होंने 10 mm की वायर इस्तेमाल की है। 10 mm की वायर बहुत अच्छी वायर है। आप लोग 8 mm की वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका फासला कम है, लेकिन अगर आपका फासला 3 से 4 एकड़ दूर आपका इन्वर्टर है, सोलर पैनल है, तो आप 12 mm की तार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सोलर पैनल का एक एक वोल्ट आपको बहुत कीमती होता है। तो आप लोग 12 mm की तार इस्तेमाल करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस कम होगी और आपका करंट बहुत कम ज़ाया होगा। लेकिन अगर आपका फासला कम है जितना कि इस सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर के दरमियान है, तो आप 10 mm की वायर इस्तेमाल करें। अगर इस डीसी वायर की कीमत की बात करें तो ये एक कोयल मिलता है जिसमें 90 फुट तार होती है, 30 गज का कोयल होता है और इसकी टोटल कीमत 32,000 रुपये होती है। और इन लोगों के 3 कोयल इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि 96,000 रुपये की इनकी सिर्फ तार इस्तेमाल हुई है जो सोलर पैनल से इन्वर्टर की तरफ जा रही है। पानी का प्रेशर आप लोग दोबारा दे सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास पानी का प्रेशर है। अगर आप लोग भी इस बंदे से काम करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी पानी का प्रेशर इतना ही आएगा जितना कि इस बंदे का है। अगर डिलीवरी पाइप की बात करें तो मुकम्मल आपके मोटर तक जो डिलीवरी पाइप डाले गए हैं वो लोहे के 5 इंच डिलीवरी पाइप डाले गए हैं। अब अगर हम सोलर इन्वर्टर की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है तो वो सोलर इन्वर्टर इन्होंने 1.5 लाख रुपए में लिया है, जिसका अगर किलोवाट में आप लोगों को बताऊं तो 30 से 37 किलोवाट का इन्वर्टर है। इन्वेंट कंपनी का इन्वर्टर है। अभी जो चल रही है ये टरबाइन 46-47 पे चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगाएं माशाल्लाह बहुत अच्छा पानी का प्रेशर है। जब ये 50 पे चलेगी तो इसका पानी का प्रेशर और ज़्यादा तेज़ होगा। इन्वेंट कंपनी का सोलर इन्वर्टर है, बहुत अच्छा सोलर इन्वर्टर है। 30 से 37 किलोवाट का ये इन्वर्टर है और 1.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। इसके साथ इन्होंने एक ब्रेकर लगाया हुआ है। शाम को जब आप इन्वर्टर बंद करेंगे तो उसके साथ ब्रेकर को भी बंद कर देंगे ताकि इन्वर्टर में करंट ना जाए। अगर इस टरबाइन की बात करें कि ये एक दिन में कितने एकड़ को पानी लगा सकती है, तो ये अब एक दिन में 9 एकड़ को पानी लगा रही है। ये अपना पानी फ़रोख्त भी कर रहे हैं 800 रुपये घंटे के हिसाब से। अगर एक दिन में लगाएं तो 9 घंटे बासानी सोलर टरबाइन चल जाती है और 7,000 रुपये एक दिहाड़ी का कमा रहे हैं। और महीने का लगभग अपनी ज़मीन को पानी लगाकर ये कम से कम 1.5 लाख रुपए निकाल रहे हैं। अगर ये वापडा से ग्रीन मीटर भी लगवा लें और वापस वापडा को बिजली फ़रोख्त भी कर दें, जिस दिन टरबाइन ना चले तो करंट वापडा को चला जाए तो उसका भी बिल इनको वापस हर माह मिल सकता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाईजान घूमने वाले सोलर स्टैंड लगाएं या फिर फिक्स सोलर स्टैंड लगाएं। तो भाईजान मैं आपको घूमने वाले सोलर स्टैंड ही रिकमेंड करूंगा। फिक्स स्टैंड आप कभी भी न लगवाएं, क्योंकि मैंने खुद घूमने वाले सोलर स्टैंड लगाए हुए हैं। अगर आप फिक्स सोलर स्टैंड लगवाएंगे तो आपके सोलर पैनल 30% करंट कम पैदा करेंगे। यानी अगर हमारी बात करें तो हम सोलर पैनल सुबह सूरज की तरफ कर देते हैं और हमारी टरबाइन 7:20 या 30 मिनट पर चल जाती है, लेकिन जिनके फिक्स स्टैंड है उनकी सोलर टरबाइन 8:30 या 8:40-45 मिनट पर चलती हैं। तो इसी तरीके से शाम को हमारी टरबाइन 5:40-45 मिनट पर बंद होती है, उनकी सोलर टरबाइन 4:30 बजे ही बंद हो जाती है। तो आपने कभी भी फिक्स सोलर स्टैंड नहीं लगवाने। अब कई बंदे कमेंट करेंगे कि हम छतों पर लगाना चाहते हैं, तो हम छतों पर किस तरह सोलर स्टैंड फिक्स मूवेबल लगा सकते हैं। तो जी भाई, आप सोलर पैनल छतों पर भी अब मूवेबल लगा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। एक बंदे ने सोलर पैनल घर की छत पर बहुत ही मजबूत तरीके से घूमने वाले सोलर स्टैंड लगवाए हुए हैं। तो आप लोग भी छतों पर भी मूवेबल स्टैंड अब लगवा सकते हैं। अगर आप घूमने वाले सोलर स्टैंड लगाते हैं तो आपके सोलर पैनल 30% एक्स्ट्रा करंट बनाएंगे। अगर अब तक टोटल कीमत की बात करें तो 2,30,000 रुपए का सबमर्सिबल पंप आया है, 12,65,000 रुपए बोर पर लगे हैं, 1.5 लाख रुपए का इन्वर्टर आया है और 96,000 रुपए की डीसी वायर आई है 10 mm की, और 6.5 लाख रुपए के 5 मूविंग सोलर स्टैंड आए हैं और 14,76,100 रुपए के सोलर पैनल आए हैं।
और बाकी मजदूरी वगैरह डालकर अगर टोटल कीमत की बात करें तो इनका 39 लाख रुपए टोटल खर्चा आया है इन सारी चीज़ों पर। अगर ऊपर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, 2 कमरे बनाए हैं, 4 दीवारी बनाई है, खाड़ा बनाया है, तो उस पर इनका 6 लाख रुपए खर्चा है। यानी कि अगर टोटल सेटअप की बात करें तो 45 लाख रुपए इस पर टोटल खर्चा आया है। अगर इन्होंने बाउंड्री वगैरह ना बनाते तो इनके सोलर पैनल चोरी हो सकते थे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप अपने खेत में सोलर पैनल लगाएं, अगर घर के साथ लगाएं तो आप ना भी बाउंड्री बनाएं और उधर कमरे वगैरह ना भी डालें तो खैर है, लेकिन अगर आप अपने सोलर पैनल अपने खेत में लगाते हैं तो आप उनके इर्द गिर्द 4 दीवारी लाजमी करें, उधर एक कमरा लाजमी डालें और इन्वर्टर को बाहर ना रखें। अगर इन्वर्टर में बारिश का एक कतरा भी चला गया तो आपके इन्वर्टर ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आपको नया लेना पड़ेगा, वो इन्वर्टर दोबारा ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए आप जब भी इन्वर्टर रखें तो किसी कमरे के अंदर रखें या इन्वर्टर का एक बॉक्स बना ले, लोहे का बॉक्स, जिसमें पानी, बारिश का पानी ना जा सके। हमारे हमसायों के साथ उनके कमरे में जाकर एक चूहे ने इन्वर्टर पर पेशाब कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें एक अपना 2,30,000 रुपए का नया इन्वर्टर लेना पड़ा। तब इन्वर्टर की कीमतें भी बहुत ज़्यादा थी, अब इन्वर्टर की कीमतें भी कम हो चुकी हैं। लेकिन आप लोग अपने इन्वर्टर की हिफाजत करें, उसको कमरे में रखें या फिर उसको एक लोहे के बॉक्स में रखें और अपने सोलर पैनल की हिफाजत करें। हमारे खुद के सोलर पैनल चोरी हो गए थे, हमने बाहर खेत में लगाए हुए थे, बाउंड्री नहीं बनाई हुई थी, तो सोलर पैनल चोरी हो गए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सोलर पैनल वापस हमें मिल गए थे। तो जब भी आप ये अपना सिस्टम लगाएं तो अब 4 दीवारी करना लाजमी करें। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने 4 दीवारी की हुई है, आगे दरवाजा लगाया हुआ है और रात को इधर 2 बंदे भी रात को इधर होते हैं। एक और अहम बात आपके गोश गुजार कर दूं कि सोलर पैनल के स्टैंड के दरमियान कम से कम कितना फासला होना चाहिए। कम से कम आप 2 सोलर स्टैंड के दरमियान 25 फीट फासला रखें, इससे कम फासला ना रखें। अगर इससे कम फासला रखेंगे तो सुबह जब आप सूरज की तरफ सोलर पैनल करेंगे तो पीछे वाले सोलर पैनल के ऊपर रोशनी पड़ेगी, साया आ जाएगा पहले वाले सोलर पैनल का। इसी तरीके से अगर शाम को सोलर पैनल मगरिब की तरफ करेंगे तो पीछे आगे वाले सोलर पैनल का पीछे वाले सोलर पैनल पर साया आ जाएगा। बाकी अगर आप में से कोई बंदा 3 इंच डिलीवरी, 4 इंच डिलीवरी, 5 इंच डिलीवरी सोलर ट्यूबवेल की वीडियो देखना चाहता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बेतहाशा वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं, मजीद रहनुमाई ले सकते हैं। अगर आप 3 इंच डिलीवरी लगवाना चाहते हैं, घर के लिए सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, अकेले सबमर्सिबल पंप लेना चाहते हैं, सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो इससे रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।